राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए आज हम करते हैं माता की पूजा। सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई कर ली, फिर मैंने माता की चौकी लगाई, उसके बाद मैंने माता को स्थापित किया, उसके बाद मैंने माता को प्यारी प्यारी लाल लाल चुन्नी ओढ़ाई, उसके बाद मैंने किया माता का सिंदूर से श्रृंगार। सिंदूर और कुमकुम से माता का श्रृंगार करने के बाद मैंने फिर उनकी सवारी को कैसे छोड़ सकते हैं, उनकी भी तिलक लगाए। फिर मैंने ये पीले चावल से मैं बनाऊंगी अष्टदल कमल कलश स्थापना के लिए। ये पीले चावल मैंने हल्दी हल्का मिक्स करके, उसको मैंने हल्का हल्दी हल्का पानी डाल के मिक्स करके ये चावल पीले हो गए। सॉरी फ्रेंड्स, ये किसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी कि अष्टदल कमल कैसे बनाया मैंने। बहुत इजी है, आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। उसके बाद मैंने अखंड जोत के लिए अपने दिए को जोत को तैयार कर लिया। फिर इसको हमने तैयार होने के बाद इसको अपनी जगह पे रख देंगे। अपनी जगह पे रखने के बाद हम सबसे पहले अब इनका श्रृंगार कर देंगे दिए का। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि पूजा में हर चीज़ का श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का बर्तन ले लेंगे, और ये मैंने रेत लिया है, आप चाहें तो मिट्टी भी ले सकते हैं। आप मिट्टी ले लें। उसके बाद फिर मैंने कलश को भी तैयार कर लिया, स्वास्तिक बना के अच्छे से हम स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद हम इसको उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर हम इसको स्थापित करेंगे कुछ इस तरह से। स्थापित करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी भर के गंगा जल, फिर कुछ चीज़ें जैसे कि गेहूँ का दाना, चावल, मसूर के दाने, 3 इलायची, छोटी सी चुटकी भर हल्दी, लौंग और काले तिल और कुछ फूल। उसके बाद आप कुछ सिक्का भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई हूँ, आप ज़रूर डालें। लेकिन फिर ये है आम का पत्ता, जिसे हमारे इधर आम का पल्लो बोलते हैं। फिर इसको मैं रखूँगी कलश के सेंटर में। फिर इसके ऊपर आएगा पान का पत्ता, सुपारी, और फिर आएगा इसके ऊपर नारियल। नारियल में आप ये चुन्नी ज़रूर बांध लें, अगर आपके पास चुन्नी ना हो तो आप एक धागा ज़रूर बांध लें। फिर हम ये कलश जी को पहनाएंगे फूल माला, माता रानी को पहनाएंगे फूल माला। ये सब होने के बाद फिर मैं माता रानी को ये मैं माला लेके आई थी, तो मैंने सोचा ये भी पहना ही दूँ, उनके नाम से आया है। तो फिर मैंने माता रानी को कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाया, जैसे नील पेंट, बिंदी, चूड़ी, और फिर पंचमेवा भोग के लिए। फिर कुछ फल मैंने चढ़ाए, जितने भी आप चढ़ा सकते हैं फल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 जितने मर्जी आप चाहे चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने की भगवान जी की धूप से आरती, और फिर मैं करूँगी फिर मैं तुलसी पूजा करने के बाद तुलसी पूजा की मैंने। तुलसी पूजा करने के बाद तुलसी पूजा कर लेने के बाद मैंने सुना कथा, मतलब कथा सुना क्या, मैंने खुद ही कथा की। उसके बाद मैंने जो भी संकल्प लिया, आप संकल्प जरूर लें दोस्तों, संकल्प लिया। उसके बाद मैंने माता का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद मैंने थोड़ा सा जो भी मेरी माता से प्रार्थना थी वो मैंने किया। उसके बाद अब हम लास्ट में करेंगे माता की आरती। किसी भी पूजा में आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर मैंने इसे आरती धूप से आप अच्छे से भगवान की आरती कर लें। मिलते हैं कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय।